चलो यहाँ पर जैसा आपने देखा, एक तो रिलेटेड के साथ में जो है टू का यूज होगा, है ना, और दूसरा सप्लीमेंट के साथ में टू, ये फिक्स है, फिक्स प्रेपोजिशन है कि रिलेटेड के साथ में अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा तो टू ही आता है और कोई नहीं आता है ना। फिर अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए जैसे अब अगला अगर बात किया जाए ना, तो एक आता है टर्न, एक होता है TURN, है ना, टर्न होता है। तो टर्न के साथ में टू लगता है, जैसे होता है एक फ्रेजल बनता है, एक फ्रेजल बनता है टर्न टू अ फ्रेंड, एक मतलब एक फ्रेंड की ओर टर्न होना, है ना, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। तो टर्न टू अ फ्रेंड ये एक फ्रेजल वर्ब है, अगर इस तरह से आ जाए तो वहाँ टर्न के साथ में टू लगेगा, है ना। अगला देखते हैं, अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो भाई आपका आता है टाक, ध्यान देना, TALK। जैसे होता है ना नाइस टू मीट यू, वैसे एक होता है टाक टू मीट यू। आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, इसका मतलब क्या हुआ, आपके साथ मिलकर अच्छा लगा, नाइस मतलब अच्छा लगा, नाइस के साथ हमने टू लगा दिया, है ना। अब अगर टाक के सेंस में बोला जाए तो अगर हम कह दें आई एम टॉकिंग टू सीमा, मैं सीमा से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ चल जाएगा, है ना, क्योंकि टॉकिंग हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप विद का भी यूज कर सकते हो, टॉक के साथ में टू का भी यूज किया जाता है और टॉक के साथ में आप विद का भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है ना। लेकिन डिपेंड करेगा कंडीशनिंग, और ये जब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा। डन। तो टॉक और जो है आपका टर्न के साथ में टू लगेगा। डन। नेक्स्ट देखें अगर, तो आता है आपका रिप्लाई, रिप्लाई के साथ में टू आता है, रिप्लाई के साथ में क्या आता है, टू आता है ना। और रिफर, आदमी कहता है दिस थिंग रिफर्स टू सीमा, मतलब ये अरे एक मिनट भाई, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग रहेगी REFERS, एक्चुअली मैंने रिफर्स कर दिया लेकिन यहाँ एस नहीं रहता, ये पूरा गायब हो जाता है, रिफर, है ना। रिफर के साथ में टू लगता है, चाहे वो रिफर्स हो, चाहे रिफर्ड हो, चाहे वो रिफरेंस, है ना। तो रिफर के साथ में टू लगता है। इसी तरह प्रीफर, है ना, आदमी कहता है ये प्रीफर करता है श्याम को, या इस तरह से कुछ भी प्रीफर करता है, या लोग बोलते हैं ये किसको प्रीफर करता है, तो प्रीफर के भी साथ में क्या लगता है, टू लगता है, यानी कि रिफर के भी साथ में टू और जो है आपका प्रीफर के भी साथ में टू लगता है, ये फिक्स है ना। इसी तरह अगर बात किया जाए एक प्रे के सेंस में, तो प्रे के साथ भाई टू लगेगा और प्रे के साथ में फॉर भी लगेगा, दोनों लगेगा, है ना। लेकिन टू लगेगा जब गॉड के सेंस में होगा, जैसे आई एम प्रेइंग टू गॉड, मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी थिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो वहाँ पर फॉर लग जाएगा। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगर बात किया जाए नेक्स्ट में तो अकर, हाँ एक चीज़ और ये याद रखना भाई, रिस्पॉन्सिबल, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल ऐसा वर्ड है, इसके साथ टू भी लगेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन की बात किया जाए, जैसे हम कहते हैं दिस या यू आर रिस्पॉन्सिबल टू दिस, मतलब मैन्स पेन, तुम इस आदमी के पेन के रिस्पॉन्सिबल हो, पेन का मतलब इस आदमी के दर्द के रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो, जिम्मेदार तुम ही हो। तो मतलब अगर किसी पर्सन की बात हो तो वहाँ टू लगाना, अगर किसी थिंग की बात हो तो वहाँ पर क्या लगा देना, फॉर लगा देना। डन। चलिए आगे आते हैं, आपका अकर, जो कि बहुत ज़्यादा मिलता है भाई, अकर से टू, अकर के साथ में टू लगता है। अकर का मतलब कोई चीज़ होता है ना, जैसे तुम लोग सुने होगे ऑब्जेक्टेड मिलावट, या ऑब्जेक्ट टू यू,
आई ऑब्जेक्ट टू यू, मैं तुम्हारी बात को से ऑब्जेक्ट करता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, टू लगता है ना। और कौन सा है, ऑब्जेक्शन। अब ये चीज़ होता है, ये सुनी होगी, ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्ट से ही बना है ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्शन के भी साथ में क्या लगेगा, टू लगेगा। अकर के साथ है टू, ऑब्जेक्ट के साथ है टू, ऑब्जेक्शन के भी साथ में क्या आएगा, टू आएगा। डन हुआ है ना इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बात किया जाए नेक्स्ट का, तो आपका आता है ओबेडियंस। हाँ, ओबेडियंस, ओबेडियंस से ही ओबेडियंट बनाते, ओबेडियंस के साथ में क्या लगता है, टू लगता है ना। फिर आता है नेसेसरी टू, नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, नेसेसरी के भी साथ में क्या लगता है, टू लगता है। ओबेडियंट के साथ में टू, नेसेसरी के साथ में टू लगता है ना। और आता है एक मूव्ड टू टेयर्स, ये एक फ्रेजल ही होता है ना, एक ये फ्रेजल ही होता है, मूव्ड टू टीयर्स, मूव्ड टू टीयर्स है ना, मूव्ड टू टीयर्स, इसके भी साथ में क्या आता है, टू आता है, ठीक, मतलब आंसू बहाना तरह से। फिर यहाँ लिसन टू, अब ये तो सब लोग बोलते हैं लिसन टू मी, सुने होगी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, तो लिसन के साथ में क्या लगेगा, हमेशा टू लगेगा। इसी के साथ में लॉयल, लॉयल के साथ में भी क्या लगेगा, टू लगेगा। क्लियर है ना। फिर एक आता है इनविटेशन टू, या इनविटेशन कार्ड होता है ना, तो इनविटेशन अगर केवल होगा, केवल क्या होगा, इनविटेशन, INVITATION, इनविटेशन के भी साथ में क्या लगेगा, टू लगेगा, है ना, इनविटेशन के साथ में। और इंजरस है ना, इंजरस, इंजरस के साथ में क्या लगेगा, टू, खतरनाक, डेंजरस है ना, इसके भी साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। इनविटेशन हो गया, इंजरस हो गया, इन सब के साथ में क्या लगेगा, फिक्स प्रीपोजिशन के फॉर्म में टू का यूज होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात किया जाए आपका इनक्लाइंड, है ना, इनक्लाइंड, तो इनक्लाइंड के भी साथ में क्या आएगा, टू ही आएगा, है ना। फिर और ऐसे कौन से, एक ग्रेटफुल होता है, ग्रेटफुल, तो ग्रेटफुल के भी साथ टू। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग टाइप रहता है, लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन आप एक बार ऐसे लिस्ट बनाकर देख लोगे, तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ना। तो ग्रेटफुल के भी साथ में क्या आएगा, टू आएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका फेथफुल, फेथफुल का मतलब विश्वासी, विश्वास पात्र, वफादार, फेथफुल के भी साथ में क्या लगेगा, टू लगेगा, है ना। फिर इसके बाद एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ में क्या लगेगा, टू लगेगा, है ना। इक्वल टू, अब इसे लोग बोलते हैं इक्वल टू, अब इक्वल ऑफ क्यों नहीं बोला जाता, हमेशा इक्वल टू ही बोला जाता है, क्योंकि इसका भी यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन है ना, इसलिए इक्वल टू लगेगा। अगला आते हैं, तो अगर नेक्स्ट बात किया जाए, तो भाई आपका आता है डिसग्रेस, है ना, डिसग्रेस से ही बनता है डिसग्रेसफुल, तो डिसग्रेस के साथ में क्या आता है, टू आता है। क्लियर है ना। और क्या आता है आपका कॉन्सेंट, है ना, कॉन्सेंट के साथ में आता है टू आता है। कॉन्ट्रैरी के साथ में भी क्या आता है आपका, टू ही आता है ना। और किसके साथ में टू आता है, एक तो कॉन्ट्रैरी हो गया, कंडेम्ड के साथ में आता है, CONDEMNED, कंडेम्ड के भी साथ में क्या आता है, टू का यूज होता है ना। और कौन सा वर्ड है जिसके साथ में टू का यूज होता है, आइए पहले लिस्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर करते हैं, है ना। तो अब बात किया जाए नेक्स्ट, तो आता है आपका ब्रिंग, BRING, ब्रिंग के साथ में टू आता है। क्लियर है ना। और ब्लाइंडनेस के भी साथ में क्या आता है, टू आता है। ब्लाइंडनेस का मतलब अंधापन, इसके भी साथ में टू आता है। और एक वर्ड है भाई सब लोग बोलते हैं, है ना, बिलोंग टू, ये सब बोलते हैं बिलोंग टू,
बिलोंग टू ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिक्स है कि बिलोंग के साथ में क्या आएगा? टू ही आएगा एज अ फिक्स प्रेपोजिशन, है ना। अब नेक्स्ट बात किया जाए बॉर्न, नेक्स्ट बात किया जाए BORN, बॉर्न के भी साथ में टू आएगा, है ना। फिर आता है अप्लाई, अगर आप अप्लाई का वर्ड किसी पर्सन के लिए कहे हैं तो वहाँ पर टू आता है ना। फिर नेक्स्ट बात किया जाए अप्लाई हो गया, और देखिए अप्लाई के साथ में टू आता है। नेक्स्ट आता है एक्सीड, मतलब ACCEDE, एक्सीड, इसके भी साथ में टू आता है ना। इसकी नंबर कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि टू का यूज होता रहता है ना अक्सर। ये हो गया आपका अफेक्शनेट, अफेक्शन से बना है ना। ये सी है ना, अफेक्शनेट के भी साथ में क्या आता है? टू आता है। और आपका अटेंशन टू, अब ये तो बोलते ही लोग अटेंशन प्लीज, अगर अटेंशन के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा वो क्या होगा? टू होगा। जैसे अटेंशन टू मी, मेरी तरफ ध्यान दो। फिर आता है नेक्स्ट आता है अटैचमेंट, ATTACHMENT, अटैचमेंट के भी साथ में क्या आता है? टू आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और देखिए अगर नेक्स्ट बात करें तो आता है अप्लीकेशन टू। अगर आप किसी अप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र, यहाँ इसके बाद में टू आता है। फिर एक्सेस, है ना, एक्सेस के साथ में क्या आता है? टू आता है। ये सब फिक्स है, इनके इन सब के साथ में क्या आएगा? टू आएगा। फिर एग्री, एग्री के साथ में भाई टू आता है, और ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एग्री वाला। अच्छा, कन्फ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि यार जो एग्री है ना, एग्री का यूज अगर आप किसी प्रपोजल के लिए कह रहे हैं, प्रपोजल का सेंस हो, है ना, SOPRO, यार प्रपोजल नहीं लिख पा रहे हैं, PROPOSAL, प्रपोजल का मतलब किसी प्रस्ताव की बात हो तो वहाँ टू होगा उसके साथ में। अगर आप किसी पर्सन से एग्री हो रहे हैं, जैसे मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एम एग्री विद यू, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, आई एम एग्री टू योर थिंग। पर्सन की अगर बात हो जाए, पर्सन की बात हो जाए, वहाँ विद लगा देना एग्री के साथ में। और इसके बाद में अटेंड के साथ में टू लगता है, अटेंड, है ना, ATTEND, अटेंड के साथ में क्या आता है? टू आता है। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, ताकि आपकी माइंड में ये क्लियर हो जाए, हाँ क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है ना। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सेंड द वॉच ऑन माई एड्रेस, ऑन माई एड्रेस, मतलब इस घड़ी को मेरे एड्रेस पर भेज दीजिए। और ये सेंटेंस देखो यार, इतना गजब का हो जाता है ना, देखने में सेंटेंस सही लग रहा है, ये जो है ये सेंटेंस जो है देखने में क्या है? सही लग रहा है, कोई गलत इसमें नहीं लग रहा है ना। लेकिन इसमें अगर आप खोजोगे तो यहाँ पर यही ऑन के प्लेस पर टू होना चाहिए, है ना। अब ऑन का मतलब पर भी होता है, भाई इस घड़ी को मेरे एड्रेस पर भेजो, है ना, क्योंकि वॉच के साथ में हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। क्लियर? ये फिक्स प्रेपोजिशन की वजह से ये गलत हो गए, यहाँ पर सही क्या होगा? टू आएगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और आते हैं वो कौन सा एग्जांपल है। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम कहें आई एग्री टू राम, आई एग्री टू राम, मैं राम से सहमत हूँ, भाई ये सेंटेंस हो जाता है गलत, है ना। ये सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ पर गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं रहेगा, लग रहा है सही, यहाँ पर क्या होगा? विद। अच्छा, विद क्यों होगा? इसका रीज़न है भाई, इसका रीज़न है अगर एग्री
किसी आप पर्सन से एग्री हो रहे हैं तो वहाँ विद लगेगा। लेकिन अगर आप किसी थिंग से हो रहे हैं, किसी वस्तु से, किसी के बात से हो रहे हैं, है ना, जैसे अगर यहीं हम सेंटेंस चेंज कर दें, मान लो सेंटेंस यहीं हम चेंज कर दें, आई एम एग्री विद राम्स थॉट, मैं राम के विचारों से सहमत हूँ। अब ये हो गया गलत, है ना। गलत इसलिए हो गया क्योंकि राम की बात से सहमत हो, राम से नहीं, राम की बातों से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टू होगा। समझ में आया? तो इस तरह से फिक्स प्रेपोजिशन का यूज, ये आपका टू और एट दो का कंप्लीट हो गया। डन। आई होप इतना समझ में आया होगा।